कोई भी व्यापार तीसरी पीढ़ी के आगे बहुत रेयर ही आगे जा पाता है, और हम ऑन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेड 5th जनरेशन है अपनी फैमिली की। जो डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है मेरी फैमिली का, जो पहले जनरेशन जो इस व्यापार में आए, देखिए दो ऑक्सीमोरॉन चीज़ें हैं हमारे परिवार के बारे में। एक तो ये कि मेरे परिवार का ओरिजिन काशी का है, और दूसरा ये कि हम ब्राह्मण हैं। तो काशी में ब्राह्मण और व्यापारी, ये तीन चीज़ का आपस में मिलना ही बड़ा रेयर है। ठीक है, तो हमारे फैमिली में जो पहले एडवेंचरस बिजनेसमैन जन्मे, उनका नाम था सोहन पाठक। 1820 में उनका जन्म हुआ था, और उन्होंने व्यापार का सफ़र और सिलसिला अपने जीवन काल में शुरू किया। और ये उनकी दूरदर्शिता थी कि उन्होंने ये देखा कि काशी धार्मिक नगरी है, तो वहाँ सिल्क के फैब्रिक, दुपट्टे और जो कपड़े पहने जाते हैं वो, और जो धार्मिक रीति रिवाज में जो कपड़े पहने जाते हैं उनकी बहुत अच्छी डिमांड है। तो बनारस के पास में आजमगढ़ एक ज़िला है, उसमें एक छोटा सा कस्बा हुआ करता है, उसका नाम है मुबारकपुर। वहाँ पे उस ज़माने में बहुत हैंडलूम वीवर्स थोड़े बहुत थे जिनको ग्रूम किया जा सकता था। उनकी दूरदर्शिता थी कि उन्होंने 1865 में ब्रिटिश प्रोविंस में, हम लोगों के पास अभी भी वो लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट्स हैं, जब 1865 में लक्ष्मी एंड कंपनी नाम से उन्होंने एक फर्म की स्थापना की आजमगढ़ मुबारकपुर में। वहाँ पे एक छोटी सी प्रॉपर्टी डेवलप की, उस प्रॉपर्टी का नाम रखा साधु की संगत। उसमें एक शिव मंदिर बना, उसमें रहने की जगह, कुआं, एक गोडाउन और एक व्यापार करने की गद्दी। वो इसलिए बना कि हैंडलूम एक बहुत स्लो प्रोसेस है, तो वहाँ पे हमारे लोग रहा करते थे, तो उनको रहना है, सोशल सिक्योरिटी चाहिए, उनको रहने के लिए रेजिडेंशियल एरिया चाहिए, तो एक मंदिर टाइप का एक बन गया, धर्मशाला, मंदिर, ऑफिस, रेसिडेंस सब कंबाइन करके। तो वहाँ पे पुजारी की नियुक्ति हुई, वहाँ शंकर जी के मंदिर में नियमित पूजा होती थी। वहाँ पे एक दुकान जिसको गद्दी बोला जाता है वहाँ के सिस्टम में, गद्दी बनी, जहाँ से कि वहाँ के वीवर्स को यान डिस्ट्रीब्यूट होता था, पैसे एडवांस में डिस्ट्रीब्यूट होते थे, और पूरा हफ्ते वो वीवर वीव करता था। थर्सडे को वो उस गद्दी में लाके अपना माल जमा करता था। तो थर्सडे से सैटरडे तक कलेक्शन होता था, और सैटरडे को वहाँ से ट्रांसपोर्ट के माध्यम से वो माल बनारस आता था, और बनारस से हमारे पूर्वज उसको बेचा करते थे। तो इस प्रकार हैंडलूम का एक सफ़र शुरू हुआ उनकी दूरदर्शिता के कारण।